मेरा क्वेश्चन आपसे मतलब दोनों से ही है, वो ये कि हम लोग मतलब आज की सोशल मीडिया वाला ज़माना है तो हम लोग बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, और जब भी स्पिरिचुअलिटी की बात होती है फैमिली में, फ्रेंड्स में, तो सभी ये कहते हैं कि स्पिरिचुअल अभी होने की ज़रूरत नहीं है, करियर पे ध्यान दो, अभी कौन सा टाइम है, बाद में देख लेना। और हम लोगों के घरों में भी हम देखते हैं। तो मैम ये चीज़ कैसे मतलब उनको कैसे समझाई जाए कि ये चीज़ कितनी इम्पॉर्टेंट है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? मेरे हिसाब से, और आई थिंक मेरे क्या पूरी दुनिया के हिसाब से, जो भी स्पिरिचुअलिटी को ठीक से समझता है, ये यंग एज प्रोसेस ही है। जैसे अगर आप रिलीजियस वे में भी सुने तो भगवान को हम कुछ भी चढ़ाते हैं वो फ्रेश होता है, प्रसाद है, फूल है, कुछ भी 1 दिन 2 दिन पहले नहीं होता। तुम खुद इतने पुराने होके क्यों फिर अपने आप को चढ़ाते हैं? जब आप रिजिड हो चुके हैं, जब आपको आगे कुछ काम खास करना नहीं है, आप रिटायर हो चुके हैं, तब आप उस स्पिरिचुअलिटी का करेंगे क्या? आपकी लाइफ में कोई चैलेंजेस होंगे ही नहीं जब सामना करने के लिए। तो स्पिरिचुअलिटी मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं होता। मंत्र, जैसा मैंने लिसनिंग एक्सरसाइज बताई, वैसे ही मंत्र चैंटिंग भी एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है कि आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं मेडिटेशन में, क्योंकि जो पावर, जो वाइब्रेशंस वो साउंड रखते हैं, वो आई थिंक दुनिया में और कहीं नहीं है। तो वो आपके करियर के लिए, कंसंट्रेशन पावर के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, मेमोरी पावर के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। तो आपको यही समझाना है कि आप स्पिरिचुअलिटी का मतलब, एक तो पहले ये पर्सपेक्टिव हटा दें कि हम सब त्याग देंगे, हम सब छोड़ देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। गीता जी में स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान उसको दिया गया है जिसको आगे जाके राजा बनना है, अर्जुन को। उसके पास क्या लग्जरी नहीं है, राज्य नहीं है, पैसा नहीं है, क्या नहीं है। तो अध्यात्म का मतलब कभी भी नहीं होता सब कुछ छोड़ देना, सबके बीच रहना है, पर इस तरीके से रहना है कि वो आप पर हावी ना हो हर चीज़। यही आध्यात्म है, यही स्पिरिचुअलिटी है कि बाहर की चीज़ें यहाँ ट्रबल ना कर सके, बस इतना ही करना है। अर्जुन कह रहा है कि क्या मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाऊं, और भगवान कृष्ण उसको क्या बोल रहे हैं कि अभी जो तुम्हें करना है उस पर ध्यान दो। सब कुछ छोड़ना सॉल्यूशन नहीं है। खुद को पहचानो कि तुम क्या हो। जो प्रॉब्लम की पूरी जड़ थी वहां पर वो ये थी कि अर्जुन भूल गया था कुछ देर के लिए कि वो एक्चुअल में कौन है, जैसे हम भूल जाते हैं। तो भगवान उसको याद दिलाने का काम कर रहे हैं कि तुम एक योद्धा हो, तुम्हारा काम है लड़ना धर्म के लिए। तो भगवान उसको वो ज्ञान दे रहे हैं। ऐसे ही अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपका काम क्या है? पढ़ाई करना। अब आपको देखना है कि उसमें ये जो बातें हैं, इनकी बातें, मेरी बातें, या कहीं भी हमारे जो स्क्रिप्चर्स में बातें हैं, वो किस तरह से आपको काम आ सकती है वो करने में, जो अभी आपकी लाइफ की इस स्टेज में, इस पॉइंट पर आपके लिए करना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो स्पिरिचुअलिटी 2 तरीके की हो गई। एक वो जो आपको भटका रही है, यानी कि वो लोग जो खुद अच्छे से नहीं समझ पाए स्क्रिप्चर्स को, वो आपको क्या कहेंगे कि सब कुछ छोड़ दो। और दूसरे वो जो एक्चुअल में समझ गए हैं कि क्या बात करी जा रही है, तो वो आपको क्या कहेंगे कि जो भी कर रहे हो उसको करो, अच्छे से करो, पूरे ध्यान से करो, पूरी ईमानदारी से करो, उसमें कोई कमी मत छोड़ो, क्योंकि यही आपको हेल्प करेगी लाइफ में आगे कुछ भी करने के लिए। अगर आज आप अपने काम को ढंग से नहीं कर पा रहे, तो कल अगर स्पिरिचुअलिटी में आपको कोई इंक्वायरी करनी है, स्क्रिप्चर्स को समझना है, क्या वो आप ईमानदारी से कर पाओगे? आप अगर अपना काम ठीक से कर रहे हैं, आपके इंटेंशंस अच्छे हैं, आप ऑनेस्ट हैं, आप पेशेंस रख रहे हैं, आप स्पिरिचुअल हैं। तो इसीलिए आपको बस अपना काम, जो उन्होंने सही कहा, एकदम ठीक से ईमानदारी से करना है। क्योंकि अगर यहाँ ईमानदार नहीं, क्योंकि जो आपका काम है, तो फिर कहीं और तो ईमानदारी की फिर बात ही क्या कर सकते हैं हम।